एंड नर्सेस। आई एम डॉक्टर राजीव और आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली पहले अपन हेडिंग जान लेते हैं कि अपन इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे। देन पहली बात तो कि इस टॉपिक पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी के लॉन्ग पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इसे प्रिंट आउट निकलवा के अपने एनसीईआरटी के सेल चैप्टर के सेल मेम्ब्रेन टॉपिक के बगल में पेस्ट कर सकते हैं। ये आपके पॉइंट बाय पॉइंट एनसीईआरटी के सारे पॉइंट कवर करता है, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी कवर कर देगा। तो इसके बाद आपको सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। तो बेसिकली अपन इसमें फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल के बारे में जानेंगे। देन अपन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस मेम्ब्रेन जानेंगे एंड यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से जो कि एनसीईआरटी का है थोड़ा अपन और डीपली इस टॉपिक को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन इसमें बेसिकली अपन को फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल पढ़ना है। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल इसको देने वाले सिंगर एंड निकलसन थे और 1972 को इन्होंने दिया था। ये क्वेश्चन नीट के लास्ट ईयर्स में कई बार आ चुका है कि फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल किसने दिया और कब दिया, तो सिंगर एंड निकलसन। देन फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल में मेनली टू कंपोनेंट्स को समझाया गया है कि जिससे सेल मेम्ब्रेन मिलकर बनी है, लिपिड एंड प्रोटीन। पहले अपन लिपिड की बात करेंगे। लिपिड में भी मेनली फॉस्फोलिपिड, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है कि लिपिड में कौन सा लिपिड मेनली होता है, तो फॉस्फोलिपिड। चलिए अब अपन बात करेंगे, ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है, ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है। लिपिड का ये हेड है, ये उसका नेक है और ये टेल है। हेड की अपन सबसे पहले बात करेंगे। हेड पोलर होता है, इसलिए वो वाटर में सॉल्यूबल होता है, इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। टेल नॉन पोलर होती है और नॉन पोलर होने के कारण ये हाइड्रोफोबिक होती है। इसको याद करने की सिंपल ट्रिक है, जब डर लगता है तो किसी को बोलते हैं पूंछ दबा के भाग रहे हो, तो पूंछ दबा के भागना मतलब डर, तो टेल यानी फोबिक और फोबिया यानी डर, फोबिया यानी डर। चलिए देन इसका जो नेक है वो ग्लिसरॉल से बना होता है। अब हेड जो होता है वो आउटर साइड होता है और टेल इनर साइड होती है। अभी जब अपन एनसीईआरटी का डायग्राम रिवाइज करेंगे तो उसकी मदद से इसको क्लियर कर लेंगे। देन अपन प्रोटीन में आते हैं। तो प्रोटीन दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन वह प्रोटीन होती है जो पार्शियली मतलब आधी या टोटली बरीड होती है सेल मेम्ब्रेन में, मतलब जो कि लिपिड के दो लेयर के अंदर प्रोटीन फंसा होता है, चाहे पार्शियली मतलब आधा या टोटली यानी पूरा, तो उसे इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। दूसरा प्रोटीन है पेरिफेरल प्रोटीन जो कि सरफेस पे लाई करता है, लाई ऑन सरफेस। चलिए अब अपन कुछ नोट पॉइंट देखते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेल, मतलब कि प्रोटीन और लिपिड का आपस में कंसंट्रेशन डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है आरबीसी का, उसमें 52% प्रोटीन होता है एंड 40% लिपिड होता है। चलिए अब अपन थोड़ा सा एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा अपन का एनसीईआरटी का डायग्राम। यहाँ पे देखिएगा ये लिपिड की बाई लेयर है, लिपिड की बाई लेयर, ये देखिए एक लेयर ये एंड एक लेयर ये, एंड यहाँ पे टेल बना हुआ है। ये देखिए अंदर तरफ को ये टेल जा रहा, मतलब लिपिड का हेड कुछ इस प्रकार से होगा और इसी तरह नीचे भी होगा और इसके दो टेल ये होंगी। इस प्रकार से ये डायग्राम होगा, दो टेल ये रहेंगी। देन एक लेयर ये हो गई लिपिड की, एक लेयर ये हो गई, इस वजह से इसको बोलते हैं लिपिड की बाई लेयर। फॉर एग्जांपल ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, इतना पार्ट मैंने कट करके यहाँ पे शो कर दिया है। क्लियर। चलिए अब अपन देखते हैं डायग्राम में अपन को और क्या क्या मिल रहा है। डायग्राम में अपन को प्रोटीन दिख रहा है, ये रहा अपन का इंटीग्रल प्रोटीन जो कि टोटली बरीड है, और कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जो कि पार्शियली बरीड हैं, जैसे कि ये, तो ये हो गया पार्शियली बरीड, ये हो गया टोटली बरीड, तो ये कैसे प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। देन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो पेरिफेरल होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका पेरिफेरल प्रोटीन है, ये आपका पेरिफेरल प्रोटीन है। तो पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पर पाया जाता है, ये देखिए सरफेस पर पाया जा रहा है। साथ में कुछ शुगर मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है कि सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, साफ साफ इसका ऑप्शन था लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट।
देन यहाँ पे आपको कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी दिख रहे होंगे जो कि स्टेबिलिटी और फ्लूइड नेचर प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। चलिए अब अपन कुछ और टॉपिक देखते हैं। अच्छा, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड है ना, क्या क्वासी फ्लूइड नेचर क्या इनेबल करता है, मतलब कि लिपिड के क्वासी फ्लूइड नेचर के कारण क्या हेल्प मिलती है सेल मेम्ब्रेन को। तो इसकी वजह से सेल की ग्रोथ हो जाती है, सेल की ग्रोथ हो सकती है। इंटरसेलुलर जंक्शन मतलब दो सेल के बीच में संबंध या जंक्शन बनाने में हेल्प करता है। देन सिक्रीशन, कुछ भी चीज़ सेल के अंदर बनी उसे सेल के बाहर सिक्रीट करना है, तो क्वासी फ्लूइड नेचर है, मीन्स वो फ्लेक्सिबल है, तो अपन उसको बाहर इजिली सिक्रीट कर सकते हैं। इंडोसाइटोसिस, किसी भी चीज़ को सेल के अंदर लाना है तो इजिली सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, कोई भी चीज़ सीधे सेल के अंदर आ जाएगी। एंड सेल डिवीज़न, एक सेल से नए सेल बनाने हैं, विभाजन करना है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है। देन सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल, पहले के एनसीईआरटी में ये थी सेमी परमिएबल, लेकिन अब है सेलेक्टिव परमिएबल, मतलब कुछ चुनिंदा चीज़ों को ही अपने अंदर और बाहर जाने देती है। देन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, बेसिकली इस पे अपन दो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक गरीब आदमी है, कोई एक अमीर आदमी है। अमीर आदमी को पैसे देने हैं गरीब आदमी को, कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, सीधे उसके पास खूब सारे पैसे हैं, गरीब आदमी को सीधे वो कुछ पैसे दे देगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अपन का पैसिव ट्रांसपोर्ट, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। लेकिन जब अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाता है, मतलब गरीब आदमी को पैसे देने हैं अब अमीर आदमी को, तो गरीब आदमी से पैसे निकलवाने हैं तो उसके लिए मेहनत लगती है। गरीब आदमी इजीली पैसे नहीं देगा, तो गरीब आदमी को पैसे दिलवाने के लिए मेहनत लगेगी। तो सेम कंडीशन यहीं पर है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन भेजने के लिए मेहनत लगती है। देन इस एग्जांपल से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे लाइफ में। अब आइए पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर थोड़ा सा देखते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो प्रकार का होता है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन विथआउट प्रोटीन चैनल, विथआउट प्रोटीन चैनल मतलब इसमें कोई प्रोटीन का चैनल नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप एक कोने में अगरबत्ती जला दीजिए, दूसरे कोने तक अगरबत्ती की महक फैल जाएगी, यहाँ पे कोई प्रोटीन का चैनल नहीं था, केवल माध्यम था हवा। तो सेम इसी तरह होता है सिंपल डिफ्यूजन। जैसे एग्जांपल हैं गैसेस, गैसेस का डिफ्यूजन इस प्रकार से होता है। देन अगला फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है, इसमें कैरियर या प्रोटीन चैनल अपन को चाहिए, मतलब कि कोई ना कोई गेट चाहिए जो कि चीज़ों को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पहुंचा दे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है, इस वजह से एनर्जी यूज नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज इन आरबीसी, मतलब आरबीसी के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट। देन अपन आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते हैं, इस वजह से इसमें एनर्जी का यूज होता है, इस वजह से इसमें एनर्जी का यूज होता है। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपन दो टाइप में बांट देते हैं, प्राइमरी एक्टिव एंड सेकेंडरी एक्टिव। प्राइमरी एक्टिव मतलब कि जिसमें डायरेक्टली उस मॉलिक्यूल की वजह से एनर्जी का यूज हो, और सेकेंडरी एक्टिव कि इस प्रोसेस में एनर्जी का यूज तो होगा लेकिन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में कोई दूसरा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाए, उसके खुद के मॉलिक्यूल का एनर्जी यूज ना हो। तो चलिए प्राइमरी एक्टिव तो सिंपल है कि कोई मॉलिक्यूल मान लीजिए मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर आ रहा है तो वो एनर्जी का यूज करेगा और बाहर से अंदर आ जाएगा। अब सेकेंडरी एक्टिव अपन मेन देखते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वन सब्सटेंस कपल्ड टू अदर सब्सटेंस, मतलब एक कोई जा रहा था, लगे हाथ आप अपन भी चले गए। फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिव का एक एग्जांपल है, आप खुद साइकिल चला के कहीं पर जा रहे हैं, आपकी खुद एनर्जी लग रही है, तो इस प्रोसेस में एनर्जी लग रही है और आपकी खुद लग रही है, इस वजह से हुआ प्राइमरी एक्टिव। अब अपन बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिव की। सेकेंडरी एक्टिव में क्या हो रहा है कि कोई साइकिल चला के जा रहा है, आप उसके पीछे कैरियर में बैठ के चले गए हैं, तो इस प्रोसेस में तो एनर्जी लग रही है लेकिन आपकी नहीं लग रही है, किसी और की लग रही है जो साइकिल चला रहा है, लेकिन प्रोसेस में तो लग रही है। तो ये होगा सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस। ये दो प्रकार का होता है, एंटीपोड एंड सिम्पोड। एंटीपोड का मतलब होता है एक कोई मॉलिक्यूल मान लीजिए मेम्ब्रेन पे बाहर से अंदर आ रहा था,
तो लगे हाथ एक मॉलिक्यूल अंदर से बाहर चला गया, तो किसी एक मॉलिक्यूल ने मान लीजिए बाहर से अंदर वाले एनर्जी खर्च करी और लगे हाथ अंदर से बाहर वाला भी एक मॉलिक्यूल चला गया, तो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी तो यूज हुई है, लेकिन इस मॉलिक्यूल की हुई है, इसकी नहीं हुई है। देन सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट का मतलब है ये मॉलिक्यूल अंदर आ रहा था एनर्जी खर्च करके, तो लगे हाथ साथ में एक और मॉलिक्यूल भी अंदर आ गया, तो ये है सिम्पोर्ट। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी पढ़ाई को हम ईजी बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।